मॉर्निंग ऑल द डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज मैं आप लोगों की इंग्लिश पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर द फाउंटेन पढ़ाने जा रहा हूं। आई थिंक कि आप सभी लोगों को पता होगा कि फाउंटेन का मतलब होता क्या है। फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। पानी का एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर का जो पानी होता है वो स्प्रे के माध्यम से ऊपर जाता है और यूं करके नीचे गिरता है। इट मीन्स पानी का बार बार क्या होता है, रिसाइकल होता है, विच इज कॉल्ड द फाउंटेन। इसे क्या कहा जाता है, फाउंटेन कहा जाता है। एक बार कवि जेम्स रसेल लॉवेल, जो इस पोएम के पोएट हैं, राइटर हैं, जेम्स रसेल लॉवेल। तो जेम्स रसेल लॉवेल एक बार पार्क में बैठे हुए थे। उनकी नजर फाउंटेन की तरफ जाती है, फव्वारे की तरफ जाती है। वो फव्वारे के बारे में सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, विचार करते हैं और क्या कर देते हैं, उसको डिस्क्राइब कर देते हैं एक पोएम के माध्यम से। और इस पोएम में उन्होंने उसी फव्वारे का, उसी फाउंटेन का वर्णन किया है। ये आपके जो पोएम है वो 8 स्टैंजा में क्या है, डिवाइड है। तो फर्स्ट स्टैंजा हम शुरू करते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग नाइट। द पोएट जेम्स रसेल लॉवेल सेज दैट इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग नाइट। वो कहते हैं, जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में दिखाई देता है, प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग नाइट। फ्रॉम मॉर्निंग नाइट का मतलब वो सुबह से लेकर शाम तक, और फव्वारा सुबह से लेकर शाम तक उछलता हुआ एवं चमकता हुआ प्रतीत होता है। लिपिंग का मतलब होता है उछलना या कूदना, और फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकना। तो फव्वारा सुबह से लेकर शाम तक उछलते हुए एवं कूदते हुए प्रतीत होता है। वंस मोर, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग नाइट। फव्वारा सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है या प्रकाश में प्रतीत होता है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग नाइट, सुबह से लेकर शाम तक फव्वारा उछलते हुए एवं चमकते हुए प्रतीत होता है। सेकेंड स्टेंजा, इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। सेकेंड स्टेंजा में फव्वारे का वर्णन करते हुए कवि जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं, इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, चांदनी रात में या चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा जो होता है वो बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। अब जब कभी हवा चलती है तो फव्वारा फूलों की भांति हिलते हुए, वेव करते हुए क्या होता है, प्रतीत होता है। थर्ड स्टेंजा, इनटू द स्टारलाइट क्रॉसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। तीसरे स्टेंजा में फव्वारे का वर्णन करते हुए कवि जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं, इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में रसिंग इन स्प्रे, फव्वारा क्या करता है, फाउंटेन फुहारों का छिड़काव करता है। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, फव्वारा आधी रात को भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। इन द फोर्थ स्टेंजा, इवर इन मोशन, इवर मीन्स क्या होता है, ऑलवेज। मोशन का मतलब क्या होता है, गति। फव्वारा जो होता है वो हमेशा गतिशील होता है, उसका पानी हमेशा नीचे आता है, ऊपर जाता है, कंटिन्यूटी उसमें क्या होती है, बनी रहती है। फव्वारा हमेशा गतिशील होता है, इवर इन मोशन। ब्लिसम एंड चेरी, फव्वारा हमेशा गतिशील होता है, वो हमेशा प्रसन्नचित, प्रफुल्लित एवं आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अ वेरी, वो हमेशा, हेवन वर्ड का मतलब, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, लेकिन यह हेवन वर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर। फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर उठते रहता है, नेवर अ वेरी, और वह कभी थकता नहीं है। वंस मोर, एक बार फिर से देखेंगे इस स्टेंजा को। एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी, फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है, कंटिन्यू क्या रहता है, वो गतिशील रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, वो हमेशा प्रसन्नचित, प्रफुल्लित एवं आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अ वेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, वो हमेशा ऊपर की ओर उठता रहता है, नेवर अ वेरी, और कभी थकता नहीं है। फोर्थ स्टेंजा, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स का मतलब क्या होता है, मौसम, ऋतुएं। फव्वारा हर ऋतुओं में, हर मौसम में क्या रहता है, ग्लैड, प्रसन्नचित रहता है, वह खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, वो हमेशा सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा दिखने का क्या करता है, प्रयास करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर उठना और डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर गिरना। ऊपर की ओर उठना और नीचे की ओर गिरना। मोशन दाई रेस्ट, उसकी गति ही उसका विश्राम होती है। इट मीन्स वह कभी आराम नहीं करता है, उसका जो मोशन है वही उसका क्या होता है, रेस्ट होता है। फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम,
फव्वारे के अंदर जो होता है वो उसका स्वभाव उसके अंदर होता है, उसके अंदर भरा होता है। नथिंग कैन टेम, उसके स्वभाव को, उसके आचरण को कोई भी अपना पालतू नहीं बना सकता है। चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, हर क्षण बदलते हुए भी, हर पल बदलते हुए भी, हर सेकंड टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हर क्षण बदलते हुए भी फव्वारे का जो आचरण है, जो उसका नेचर है, स्वभाव है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेंजा है सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस का मतलब होता है कंटिन्यू, निरंतर, हमेशा भी कह सकते हैं यहां पर। सीजलेस एस्पायरिंग, फव्वारा हमेशा ऊपर की तरफ उठते रहता है, निरंतर ऊपर की तरफ उठते रहता है। सीजलेस कंटेंट, और फव्वारा निरंतर क्या रहता है, संतुष्ट रहता है। यहां आशय इस बात से लिया गया है, जब इंसान आगे की तरफ बढ़ता है, जब वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ जाता है, तो वो अपना पैशन खो बैठता है, ठीक है, और वो संतुष्ट नहीं रहता है, वो और अधिक पाने की इच्छा रखता है। इस स्टेंजा के माध्यम से कवि हमें समझाना चाहते हैं कि फव्वारा हमेशा ऊपर की तरफ उठते हुए भी, आगे बढ़ते हुए भी, वो हमेशा क्या रहता है, संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट्स, अंधकार में और सूर्य का प्रकाश, अंधकार में और प्रकाश, यही दो क्या है, इसके मौलिक तत्व हैं। एट लास्ट द पोएट जेम्स रसेल लॉवेल सेज दैट, और अंत में कवि जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कंस्टेंट ऑफ वर्ड लाइक दी। कहते हैं कि हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे भी हृदय को बनने दो, फ्रेश, कैसा, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर, अपवर्ड लाइक दी, और हमेशा ऊपर की तरफ उठते रहने वाला बनने दो। ठीक है, एक बार फिर से इस पोयम को हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग से। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम वन टिल नाइट। इस पोयम में कवि जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम वन टिल नाइट। फव्वारा सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश से भरा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश में दिखाई देता है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम वन टिल नाइट, और फव्वारा सुबह से लेकर शाम तक उछलता हुआ एवं चमकता हुआ प्रतीत होता है। सेकेंड स्टेंजा, इनटू द मून लाइट वाटर द स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। चांदनी रात में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है, और जब कभी हवा चलती है तो फव्वारा फूलों की भांति हिलते हुए प्रतीत होता है। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। चांदनी रात में फव्वारा फुहारों का छिड़काव करता है, और वह आधी रात को भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। इवर इन मोशन, ब्लेसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइविंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी। फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है, फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है, और वह हमेशा प्रसन्नचित, प्रफुल्लित एवं आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइविंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी। फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर उठते हुए भी कभी थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल विदर्स, स्टिल सीमिंग वेस्ट, स्टिल सीमिंग वेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, फव्वारा हर मौसम में प्रसन्नचित रहता है। स्टिल सीमिंग वेस्ट, वह निरंतर हमेशा सबसे बेस्ट दिखने का, सबसे अच्छा दिखने का प्रयास करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, ऊपर की ओर उठना और नीचे की तरफ गिरना, ऊपर की ओर उठना और नीचे की तरफ गिरना, उसकी गति ही उसका विश्राम होती है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, फव्वारे का जो आचरण होता है वो उसके अंदर भरा होता है, स्वभाव से भरा होता है, कोई भी उसके स्वभाव को अपना पालतू नहीं बना सकता। चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, हर क्षण बदलते हुए भी उसके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां पोएट हमें यह समझाना चाहते हैं कि समय बदलने के साथ साथ इंसान की प्रवृत्ति में, इंसान के आचरण में परिवर्तन होता रहता है, बट फव्वारे का जो आचरण है, जो उसका नेचर है, समय बदलने के साथ भी उसके आचरण में, उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और कोई भी उसके स्वभाव को या आचरण को अपना पालतू नहीं बना सकता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। फव्वारा निरंतर ऊपर की ओर उठते हुए, निरंतर ऊपर की तरफ उठते रहता है। सीजलेस कंटेंट, वो निरंतर हमेशा क्या रहता है, संतुष्ट रहता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट्स, और अंधकार में और प्रकाश ही इसके दो मौलिक तत्व होते हैं। अंतिम पंक्ति में, अंतिम स्टेंजा में
कवि जेम्स रशल लॉवेल जो है वो अपने अंदर इच्छा व्यक्त करते हुए फव्वारे से कहते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, ही शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी, मेरे हृदय को भी अपने जैसा ताजा, परिवर्तनशील, स्थिर और हमेशा ऊपर की तरफ उठते रहने वाला बनने दो। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आएगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको ये पोएम कैसा लगा, और अगर कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट्स जरूर दें। थैंक यू।